राजस्थान कांग्रेस में हुई बड़ी बगावत, 1 दर्जन दिग्गज लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। टिकट काटने के बाद नेताओं ने अपने समर्थकों की बुलाई पंचायत। कांग्रेस की 5वीं सूची आने के बाद तेज हुई बगावत। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 4थी और 5वीं सूची सामने आते ही पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। उम्मीदवार बदलने का जो नुकसान होना था वो अब होता दिखाई दे रहा है। करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार बदलने की आवाजें तेज हो गई हैं। जयपुर के हवा महल सीट पर तो उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुआ, सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी और इन्हीं अटकलों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर बवाल कट गया। बीजेपी की पहली और दूसरी सूची आने के बाद जो हालात बने थे, अब कांग्रेस में भी वैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के घोषित कई प्रत्याशियों का उनके क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम पर आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने के अंदेशे से ही विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन को पहुंचे। पालिका अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए। उधर चित्तौड़ में सुरेंद्र जाड़ावत के समर्थन में टिकट कटने के अंदेशे में ही 918 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए। बाड़मेर में सिवाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को टिकट देने पर टिकट के दावेदार सुनील परिहार सहित कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध जताते हुए हाईकमान के फैसले को गलत और अन्यायपूर्ण बताया है। मानवेंद्र सिंह को 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया खिलाफ टिकट दिया गया था और इस बार तय माना जा रहा था कि पार्टी उनके लिए कोई सुरक्षित सीट की तलाश करेगी, लेकिन अब बगावत ने मानवेंद्र की स्थिति को कमजोर बना दिया है। इसी तरह से चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत हो गई है। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस में बड़ी सादड़ी से डेयरी चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा को टिकट का ऐलान होते ही बाकी सब दावेदार लामबंद होकर पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के साथ हो गए। प्रदर्शन के बाद चेतावनी दी कि टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय पर्चा भरेंगे। जबकि अलवर जिले में कठूमर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक बाबूलाल बैरवा को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पदाधिकारियों पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर जिले में विधानसभा से कांग्रेस की टिकट न मिलने पर नगर परिषद की सभापति करुणा चांडक ने बगावत कर दी। करुणा 4 नवंबर को निर्दलीय नामांकन भरेंगी। कोटा में सांगोद विधानसभा सीट से कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। विधायक भरत सिंह भी विरोध में आ गए हैं। भरत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा को पत्र लिखा। इसी तरह से सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई से नाराज चल रहे पीसीसी सदस्य एवं सांचौर के पूर्व प्रधान डॉक्टर शमशेर अली ने 3 नवंबर को मुस्लिम समाज की पंचायत बुलाई है और संकेत इसी बात के हैं कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जालोर विधानसभा सीट से रमीला मेघवाल को प्रत्याशी बनाने के विरोध में टिकट मांग रहे पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल सहित सभी दावेदार एकजुट हो गए और पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कई और सीटों पर भी बगावत की आवाजें उठने लगी है। कहीं उम्मीदवार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है तो कहीं मात्र टिकट कटने की सूचना पर ही हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान चुनाव के लिए 200 में से 155 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसके बाद हुई बगावत से अब हाईकमान भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है। इस बीच महेश जोशी के समर्थकों ने अलग ही बवाल काटे रखा है। जयपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आर तिवारी को टिकट दिए जाने की अटकलों के बीच क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर से बसों में भरकर दिल्ली पहुंचे और हवा महल विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए सोनिया गांधी से गुहार लगाई। उनका दावा था कि अगर महेश जोशी को टिकट नहीं दिया गया तो ये सीट बीजेपी के पास चली जाएगी। सिर्फ महेश जोशी ही यहां चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जोशी समर्थकों को भी एहसास है कि 25 सितंबर की बगावत का दाग उनके दामन पर लगा हुआ है, इसलिए उनके लिए टिकट हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।